देखो एक समतल दर्पण है, ठीक है। एक क्या है? समतल दर्पण। एक दर्पण कैसा है? समतल दर्पण। ये देखो ये समतल दर्पण है। इस पे कोई भी किरण जो है ना सीधा पर डाल देंगे। क्या देंगे? सीधा, मतलब 90 डिग्री कोण बना के, ठीक है। दे दिया, देखो सीधा पड़ा यहाँ यहाँ से किरण आ रहा है ना। अब बताओ ये प्रकाश किस होकर गुजरेगा? सीधी रेखा में गमन, पुनः उसी होकर ना, पुनः उसी होकर। देखो ये सीधा आए प्रकाश, ये वापस क्या करेंगे? चले आएगा, चले जाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन क्या बना? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है? लंबवत होता है। और पुनः परावर्तन किस प्रकार का होता है? सीधी रेखा। कैसा होता है? सीधी रेखा। देखो देखो समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर समतल दर्पण पर लंबवत, लंबवत में समझ रहा ना, ये कितना डिग्री कौन बनाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से होकर वापस लौट जाती है। कोई अगर तुमसे पूछ दे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की परावर्तन किस होकर होता है? जिस होकर आया उसी होकर क्या होता है? वापस लौट जाती है। क्या होता है? हाँ, वापस लौट जाती है। इसके बाद बताओ ये कितना डिग्री का कौन बनाएगा? परावर्तन का मान 90। कितना डिग्री बनाएगा? गलत, 0। क्या होगा? 0। ये परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्या होगा? 0। अरे वो किसी झुकेगा थोड़ा तब ना कौन बनाएगा? वो सीधा आया और सीधा चला गया। मतलब कौन 90 डिग्री पहले बना रहा था, तो परावर्तन लंबवत पर रहा था 90 डिग्री, लेकिन इसी होकर चला गया, तो कौन बनाया? परावर्तन कौन का मान होगा? वो पूछ दे, लड़का पूछ देगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। कोई दिक्कत? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब जिसको इमेज मतलब है ना, इमेज प्रतिबिंब। सुनो देखो हम कर रहा है ना, हम कर रहा है ना, मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, ना हाँ, तो बन रहा है ना, इधर भी बन रहा है। समझ में? 2 लाइट जल रहा है इसलिए। समझ रहा ना? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये ना, ये भी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। लेकिन सबसे पहले प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले प्रतिबिंब होता है क्या उसके बारे में समझना ना। देखो किसी बिंदु स्रोत से प्रतिबिंब किसे कहते? लिख लिया? हाँ, किसी बिंदु स्रोत से पेन है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई
कितना बच्चे के पेन था? तीन बच्चे को लगभग दे चुके हैं। पेन खत्म हो गया कहाँ करें? डबल पेन लेके आओ। भूल गए। हेलो, किसके पास है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कोई पूछ दे प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? कोई पूछ देगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। किसे कहते हैं? अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो प्रतिबिंब कितने प्रकार के तुम लोग? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी, आभासी या काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक का दूसरा, आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक।